कुछ देर बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी। हम रायपुर राजधानी के गढ़कलेवा में मौजूद हैं। गढ़कलेवा यानी वो स्थान जहां बैठकर आप कुछ खाते हैं और लोग देखिए लुत्फ उठा रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। लड्डू खा रहे हैं। लड्डू का जो मीठापन है और जो चुनाव का मीठापन है या तीखापन है, इन्हीं से समझ लेते हैं। चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं जो चुनाव है वो अब होने जा रहा है, दोबारा एक बार फिर प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। कैसे देखते हैं कौन सी पार्टी होनी चाहिए? पार्टी के विषय में क्या बताऊं, जो भी पार्टी आती है वादा करते हैं, पब्लिक भी अब कोई ऑप्शन ही नहीं है जो उनके समझ में आता है। लेकिन कोई पार्टी जो है अपने वादे को पूरा नहीं करती है, ये कंफर्म है। पार्टी वादे को लड्डू तो मीठा है, समझ आ रहा है। आप महक भी रहे हैं और चहक भी रहे हैं लड्डू खाते। ये बताइए जो देश की मौजूदा स्थिति है उसमें जो मौजूदा पार्टी है वो ठीक है या बदलाव होना चाहिए? हमारे भैया ने जो बात बोला है उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। आप बताइए ना। हकीकत में यही बात है भाई, देश को उद्धार होना चाहिए, ये नहीं कि देश को बेच देना चाहिए। मैं बोल रहा था बात। बेरोजगारी देखिए आप, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, MBA किए हुए, CA किए हुए ऑटो चला रहे हैं। अच्छी बात है, मजदूरी करनी चाहिए, लेकिन स्थिति देखिए ना आप। हॉस्पिटलों के हालात देख लीजिए, स्कूलों के हालात देख लीजिए। बिलासपुर में देखिए एक शिक्षक जो है मतलब स्थिति जो है सही नहीं है भैया। ये छत्तीसगढ़ वही छत्तीसगढ़ था कि 2 बजे 3 बजे रात को भी अगर हम कहीं से आते थे तो हम अपने आप को सेफ महसूस करते थे। अब स्थिति वो नहीं है। क्राइम देखिए कितना बढ़ गया है, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। आप कुछ कह रहे थे भैया की बात में, भैया उनसे आप पूछ लूँगा। आप मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के वायदे करते हैं। क्या लगता है जो बताते हैं, जो कहते हैं, वो सटीक चल रहा है? अब मैं क्या बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में हैं। अब ऐसा हो गया भैया, हमें डर सा लगता है। कहाँ स्वतंत्र है हम लोग? स्वतंत्र पहले थे हम लोग, अब कहाँ है हम लोग स्वतंत्र? डर लगता है। ये बड़ी बात कह दी। एक बात बताइए, जो मौजूदा हालात हैं या मौजूदा राजनीति है वही ठीक है कि कुछ नया होना चाहिए? नया होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जब बदलाव की चर्चा होती है तो तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, तमाम चीज़ें सुनने को मिलती हैं। एक और सज्जन अकेले बैठे हैं, अकेले से। अब ये बताइए, देश में चुनाव में आचार संहिता लगने जा रही है, क्या लगता है जो पार्टी है वही ठीक है या कुछ बदलाव? यार देखो, मैं ये सब चीज़ों में नहीं रहता हूँ, लेकिन बदलाव तो अच्छे के लिए होना चाहिए। अभी जो चल रहा है वो ठीक नहीं है? सही, अब क्या बोल सकता हूँ? बोलो ना, इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा बुद्धि है, बताइए। नहीं भाई, नो कमेंट्स, नहीं रहते अपन ये सब। देखिए थोड़ा कतरा रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं। एक और सज्जन है, परिवार संघ पहुंचे हैं सुबह। थोड़ा सा आपका समय लूंगा। ये बताइए, मौजूदा जो राजनीतिक है आज, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, भोजन हो ही गया है, ये बताइए कि स्थिति जो है अभी या राजनीतिक परिवेश है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँगा कि पिछले 3 साल से मैंने ना तो कोई न्यूज़ चैनल देखा है और ना ही अखबार पढ़ा है, तो मुझे अभी क्या सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। ठीक है, मैं आपके हिसाब से पूछ लेता हूँ। ये बताइए, चुनाव होने जा रहे हैं, आज आचार संहिता 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो ठीक है या बदलाव होना चाहिए? पता नहीं मुझे, मैं सोचता नहीं हूँ इस बारे में, बिकॉज मेरी अपनी दुनिया है, मेरी अपने चैलेंजेस है और मैं चाहता हूँ कि उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। मुझे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। मुझे ये लगता है कि आप जिस दुनिया की बात कर रहे हैं उस दुनिया के भीतर भी देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हैं देश में और देश में जो नीति है, तमाम चीज़ें हैं, उसके आधार पर ही चीज़ें चल रही हैं। देखिए, ये दुनिया भी इस देश के बिना अधूरी है। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अगर मैं सिटीजन हूँ यहाँ का, तो मेरे हाथ में ये है कि मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे वोट किसको देना है। मैं वही जानना क्या है। और मतलब कई बार ये सिचुएशन आती है, या मैक्सिमम टाइम ये सिचुएशन रहती है कि हमें ऑप्शंस, जिस तरह की हमारी चॉइस है उस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, और शायद अभी भी वही सिचुएशन है। अच्छा, अभी भी यही सिचुएशन? बिल्कुल वही है, क्योंकि अभी जो करंट लीडरशिप है, ठीक है, वो जिस तरह से कम्युनल मुद्दों पे काम करता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो एक विश की तरह है, जो ठीक है अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जाके वो काम करेगा। देखिए, बड़ी बात कह दी, क्योंकि जातिगत चीज़ों की जब चर्चा होती है, हिंदू मुसलमान की जब चर्चा होती है, तो उसको
यहाँ पर नहीं पसंद किया जा रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जानते हो? हाँ राहुल गांधी को जानते हो? हाँ। कौन पसंद है दोनों में से? दोनों में से नरेंद्र मोदी ज़्यादा सही। कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे की चीज़ें इतनी ठीक नहीं है। नहीं है। आप जानती हैं नरेंद्र मोदी जी को? हाँ। कैसे लगते हैं? ठीक लगते हैं। राहुल गांधी को ठीक। जानती हैं? आप एक चीज बताइए, देश में राम मंदिर की चर्चा है बहुत जोरों में, चुनाव होने जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? चुनाव जी हाँ, अयोध्या वाले मैटर से चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा। मोदी जी का इसका बहुत फायदा मिल रहा है। फायदा मिलेगा। आप साथ में ही हैं? यस। नकार रहे हैं लेकिन इस बात को? हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए उनके साथ हूँ, बट लोग मतलब दे आर फॉलोइंग मोदी जी ब्लाइंडली एक्चुअली। आप हैं उसी दिशा में कि नहीं? नहीं। ये अच्छी बात है। मैं थोड़ा आपका समय ले लूं, दोनों का थोड़ा सा समय ले लेता हूं। देश में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, नाश्ता हो ही गया है। आज के बाद चीज़ें बदली कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए नज़र आएगी। क्या लगता है चुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा? जो मुद्दे हैं करंट, राम मंदिर हो गया, कम्युनल चीज़ों की चर्चा की जाती है, एक नई चीज़ आई है जो बुद्धिजीवी आप दोनों लग रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? इसके बारे में तो खैर मेरे को आइडिया नहीं है। राम मंदिर तो आइडिया होगा, ये सब का आइडिया है, लेकिन जो लगता है कि एक काइंड ऑफ आप हिंदुत्व के सपोर्टिंग जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी कर रही है, दैट इज़ गुड। और ये एक अच्छी चीज़ है कि जो जिस उससे नाम एक कंट्री का, हिंदुस्तान जिससे जाना जाता था, तो अगर उस चीज़ों को प्रमोट हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आई एम सपोर्टिंग बीजेपी एंड नॉट फ्रॉम मतलब इस साल से, मतलब मैं पिछले प्रो बीजेपी हूँ। बीजेपी देखिए ये है भाजपा के सब। आप ये बताइए, राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में है। अब कांग्रेस के सर्वे सर्वा वही हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद, और कांग्रेस चाहती भी है, कांग्रेस के नेता। ये बताइए मुझे, जो मौजूदा राजनीति है उसमें मोदी ज़्यादा बेहतर हैं कि राहुल गांधी ज़्यादा बेहतर हैं? इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि हम लोग किसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने मुझे नहीं लगता है कि एज सच उनका ध्यान पॉलिटिक्स में, टू बी ऑनेस्ट। उनको शायद किसी और फील्ड में होना चाहिए था, बट वो हैं बिकॉज वो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। मोदी की अपनी ब्रांड अपील है, और उनकी ब्रांड अपील की वजह से ही हम लोग बीजेपी के साथ हैं, और वो काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले खड़े हैं और सिर्फ भाषण दे रहे हैं। कोई बढ़िया काम हम सबको पता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने करवाया था, वो किसी की हिम्मत नहीं है, और ना ही किसी ने आज तक वो इनिशिएटिव लिया है। तो ये जो इनिशिएटिव उनका था, उससे पता चलता है कि वो बहुत दिलेर हैं। दिलेर हैं। देखिए वो 56 इंच का सीना आपको याद होगा, तो बहुत दिलेर हैं। उसकी जब चर्चा हो रही है तो आप उसी से समझिए कि बहुत दिलेर हैं। आप लोगों का नाश्ता हो गया, मैं तो करूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। मुझे बताइए सर कि अब से कुछ देर बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी पूरे देश में। चुनाव में दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। क्या लगता है कौन इस बार हावी रहेगा? स्वतंत्र हैं, जो मन करे बताइएगा। हावी तो जनता ही रहेगी। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी, हावी जनता रहेगी। जनता हावी रहेगी, जनता जनार्दन को चुनती है। वो जनार्दन कौन लग रहा है इस बार? ओ जनार्दन तो दोनों नहीं है। जनार्दन दोनों ही नहीं है। तो जनार्दन मतलब तो भगवान हो गए। भगवान दोनों ही नहीं है, और उस अधिकार वो उनको मिलेगा भी नहीं जीवन में कभी। हाँ, लगता है कि भाजपा के मोदी जी थोड़ा आ सकते हैं, वापस आएंगे। स्वाभाविक है, उनके तिकड़म इतनी है कि वापस आने ही है। इलेक्टोरल बॉन्ड सब ये सब निकट के आ रहा है बातें। देखिए, समझना चाह रहा था, दर्शकों को भी समझाना चाह रहा था। ये वो बुद्धिजीवी वर्ग है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जानता है। कुछ देर पहले और बात की थी, पता सर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी जो आम जनता है, जो मतदाता है, क्योंकि दो तरीके का मतदाता है। एक जागरूक मतदाता है जो वोट करने तो जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी। एक वो भी मतदाता है जिसको वोट करना है क्योंकि कुछ बैकडोर से है। ये इसका कितना फर्क पड़ेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड को फर्क ये पड़ेगा कि जो समझने वाला जन है, जिसके कारण से मत विभाजन हमेशा जो भी चेंज होता है, उसको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन उसको दूसरा उसका बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि वो
जो समझने वाला मतदाता है, जो इधर से उधर जा सकता है तथ्यों को लेकर, उसको ये भी समझ में आ रहा है कि इनके रहते जितना विकास के कार्य मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, बिजनेस का काम है, लोगों के स्वावलंबन की बात है, वो थोड़ा उसमें अच्छा हुआ है। ध्रुवीकरण तो चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी रहे, वो तो ध्रुवीकरण तो होता ही रहेगा। पहले उन्होंने वक्फ बोर्ड, ये तो दुनिया भर के तमाम नामों पे पोलराइजेशन किया, अब ये मंदिरों के नाम पे पोलराइजेशन। ये कहते हैं हम तो मंदिर बना दिए हैं साहब। हाँ, तो मंदिर बना दिए तो वो पोलराइजेशन का वो उनकी मंदिर बना दिया। लोगों ने नहीं बनाया ना मंदिर, लोगों सरकार ने बनाया मंदिर। मंदिर लोग कहाँ है मंदिर में लोग कहाँ है उसमें? राम मंदिर बना दिया गया, 370 की बात होती है, 3 ट्रिपल तलाक की बात होती है। क्या लगता है इन चुनावों में इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? फायदा तो बहुत मिलेगा। पूरी भावनाओं से उन्होंने खेला है और खेल ही रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। खेल रहे हैं कि वाकई कुछ कर रहे हैं? नहीं, मंदिर तो बना है, वो तो तथ्य है, सामने है, लेकिन उसके पीछे संशय क्या है, क्यों बना है, किसके मद्देनजर रखते हुए उसको बनाया गया है, ये तो सभी को पता है ना। इसमें बताने की बात नहीं है। मंदिर तो बना है, इसमें तो कुछ झूठ नहीं है, लेकिन वो हम सभी जितने भी हिंदू वर्ग है वो तो पूरी तरह से उसमें लगा है ना। पूरे देश को उसमें इन्वॉल्व किया गया। 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी दी गई, ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं। सरकारी सारी सरकारी यहाँ तक कि अस्पताल तक बंद कर दिए गए आधे दिन की। आप देखिए उसको, तो सबको इन्वॉल्व किया गया। एक सवाल और है, राहुल गांधी का जब जिक्र होता है तो अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। क्या लगता है वो अपनी छाप इस बार के चुनाव में छोड़ पाएंगे? इसका मुझे कुछ अनुमान नहीं है। मैं ज़्यादा और लीडर आप राहुल गांधी को कैसे देखती हैं? मैंने बताया, मैंने उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है ना सुना है, तो मेरा कोई राय है नहीं। मोदी जी की ब्रांडिंग इतनी है कि उनके बारे में जान कह सकते हैं, पता नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जी। राहुल गांधी जी। कौन बेहतर लगता है? इधर मत देखना। दोनों के बारे में मतलब ज़्यादा मैंने जो पढ़ा है नरेंद्र मोदी के बारे में ही पढ़ा है, तो उनके ऊपर मैं अपना, और जिस तरह का साहित्य पढ़ा है उनके ऊपर, उसी के ऊपर मैं अपना दे सकता हूँ राय। तो अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मैंने एक प्रकार का साहित्य पढ़ा है उनके ऊपर, उसका दूसरा तरफ क्या है वो मैं नहीं जानता, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू। एक सवाल बताइए कि 2 नेता हैं इस देश में, एक नरेंद्र मोदी का जब जिक्र होता है तो कहते हैं पब्लिक अपीलिंग है, लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह की हिंदी बोलते हैं क्योंकि हिंदी भाषी हमारा देश है। राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं कई बार कनेक्ट नहीं होता है, ऐसा जनता कहती है। अगर दोनों में से एक चुनना हो तो कौन बेहतर लगता है? दोनों में से एक चुनना हो तो देखिए, मैंने अब डिलेमा ये है थोड़ा मेरा कि मैंने एक, इन दोनों में से एक पसंद होगा जो ज़्यादा प्यार करता होगा, तो वैसे ही कौन? वैसे नहीं, वो उसका सवाल इररिलेवेंट है थोड़ा। सो अभी जो आप मुझसे प्रश्न पूछे हैं, मेरा डिलेमा ये बनता है कि मैंने एक व्यक्ति के बारे में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिटरेचर पढ़ा है जिसमें उनको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वे से पोर्ट्रे किया गया है। दूसरे व्यक्ति के बारे में मैंने लगभग कुछ नहीं पढ़ा है क्योंकि उनके बारे में उतना जिक्र कभी उस लेवल के साहित्य में हुआ ही नहीं है। किसी ने उनके ऊपर ऐसा किताब नहीं लिखा है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम नहीं कर रहे हैं, या उनके कारण से क्या पोलराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एंड दैट इज़ वन। एंड सेकंड कि आई करेंटली आई एम अंडर एज टू वोट, सो मैं जिसको भी चुनूँ उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु ये दिमाग में रखते हुए कि मैंने अभी जो कहा कि किसके ऊपर लिखा गया है उसका पब्लिक में ऑब्वियसली ज़्यादा अपील होगा। देखिए, बिकॉज आइदर यू लाइक मोदी और यू डोंट लाइक मोदी, बट द फैक्ट इज दैट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि आप नकार नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते, लेकिन एक बात इसमें साफ हो गई है कि इस देश में 2 तबके हैं। एक जो मतदान करने जाता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं जानता लेकिन राम मंदिर की चर्चा को बखूबी जानता है। एक वो भी है जो वोट करने जाता है तो बुद्धिजीवी चीज़ें सोचता है। तो ये 2 धड़ों में एक बात साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी का पलड़ा इस चर्चा में, राम मंदिर की चर्चा हो, LOC की चर्चा हो, 370 की चर्चा हो, जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बताती है, उन मुद्दों की चर्चा
ज़्यादा भारी नज़र आती है बनस्पत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, राहुल गांधी की तुम्हारा। तो एक बात साफ हो गई है कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य का चुनाव उनके लिए तो नहीं ही नज़र आता है। फिलहाल की चर्चा में इतना ही, फिर कहीं और होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।